ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं क्या करूं मैं दिलरुबा, जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। काफी ज़्यादा पुश किया है जम्मू की रैंकिंग इम्प्रूव हो। क्यों इम्प्रूव हो? क्योंकि लास्ट ईयर जम्मू की रैंकिंग वॉज थे जो पहली बार कर रहे थे कुछ ऐसा सोशल वर्क, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। प्लस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नाम मेरे ट्रैक जम्मू है, ऑल जेएंड के यूथ फेडरेशन है, दिशा फाउंडेशन है, इनके और फ्रेंड्स और फैमिलीज तक पहुंचा है कि एक ऐसी कोई मूवमेंट चल रही है जहां पे हम लोग सफाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ सफाई पे। ये मूवमेंट सके हम लोग इसको चलाते रहेंगे। हमारा मॉडल ये है कि एक हफ्ते के अंदर हम लोग एक बार क्लीन अप करते हैं, जिसको हम 2 बार करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फॉर द टाइम बिंग एक बार करते हैं। हमारे मॉडल में 30 या 20 बंदे हर हफ्ते रोटेशन में आते हैं। सो अगर संडे को इस हफ्ते कुछ लोग आए हैं तो अगले हफ्ते शायद वो ना आ पाए, क्योंकि उनके संडे बिजी हो सकता है, तो कुछ लोग उनकी जगह ले लेते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, 4-4 हफ्ते लगातार आते हैं। तो ऐसे एक मॉडल क्रिएट होता है जिससे हम लोग सस्टेन कर पाए हैं 6 महीने की एक्टिविटीज़ लगातार कंसिस्टेंटली। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, क्या कुछ हो रहा है? मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आप देखते हैं अचानक सैलाब आ जाना, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से है, दरख्तों के काटने की वजह से है, जंगलात के काटने की वजह से। आप देखते हैं अनाज की कमी, सबसे ये जो ऊपर वाली ज़मीन होती है, ऊपर वाले ये जो मिट्टी होती है ना ज़मीन के, ये बहुत ज़रखेज़ होती है, ख़ुसूसन जंगलों के अंदर। और जब जंगल काटे जाते हैं ये मिट्टी बड़ी तेज़ी के साथ बह जाती है। मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा लेके छोड़ दूंगा। ये मिट्टी जब बड़ी तेज़ी के साथ बहती है तो सैलाब में दरियाओं में दाखिल हो जाती है। दरियाओं में जब दाखिल हो जाती है तो ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है। फिर ये जब मिट्टी दरिया के साथ साथ चलती है, जैसे ये हम देख रहे हैं यहाँ पत्थर आ गए, सारी चीज़ें आ गई, ये एक बस्ती है, आके वो सेटल हो जाएगी। जब पानी की रफ्तार कम होगी तो वो सेटल हो जाएगी। वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये इस मोहल्ले का सबसे एक्टिव लड़के हैं, बहुत ज़्यादा। डे 1 से इन लोगों ने और भी लोगों को जोड़ा है, और भी बच्चों को जोड़ा है हमारे साथ। तो जितनी हेल्प मुझे इन बच्चों से मिली है हम लोगों को, उतनी किसी भी बाकी लोगों से मिली। काम करना चाहिए। हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट के इशू है। इससे पहले एनडीटीवी पे जो अनमोल का कवरेज आया था और क्लाइमेट फ्रंट के वॉलंटियर्स का जो एक प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखाई गई कि जम्मू में भी एक ऐसा ग्रुप है जो पर्यावरण के मसले पे काम कर रहा है। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और सच में एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आई कि जम्मू में मैं इसे इस तरह से कहूँगा कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने का एक प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बन रहा है। पॉलिटिक्स इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट का इशू एक ऐसा इशू है जो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़े दायरे का एक ग्लोबल एजेंडा है जिस पे हम सब लोगों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और मेरा नाम आदित्य खजूरिया, प्रेसिडेंट क्लाइमेट फ्रंट जम्मू। हम 6 महीने से गुज्जर नगर वाले साइड में हम अपने तवी साफ़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी मूवमेंट हमने स्टार्ट की 19 सितंबर 2020 में। तवी में बढ़ता गंद देखते देखते हमने सोचा कि हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो हम सब ने एक मूवमेंट तैयार की और इसे आगे लाए। आज उस मूवमेंट को 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से हम तवी साफ़ कर रहे हैं। यहाँ की गंदगी साफ़ की जा रही है। यहाँ पे आज जैसे आप देख सकते हैं हमने छोटी सी एक्सटिंक्शन कॉन्वर्सेशंस रखी हैं जिसमें हम लोगों को नेचर के बारे में अवेयर कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे हैं। सॉलिड वेस्ट
कि हम थोड़ी जानकारी बता रहे हैं लोगों को कि कैसे आप घर पे अपना कचरा मैनेज कर सकते हैं, कचरे का वेट वेस्ट जो हमारे घर में जनरेट होता है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे लोकल्स जो हैं, जो हमारे साथ वॉलंटियर्स थे यहाँ के लोकल्स बच्चे, उन्हें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं आज कि उन्होंने जिस हिसाब से हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस ड्राइव में। और तभी बचाव के लिए लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? तभी बचाने के लिए मैसेज मैं यही दूंगा कि हमें अपना जो कचरा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी तवी की कचरा, तो उस कचरे को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें जागरूकता लानी पड़ेगी हर एक इंसान में, हर एक बंदे में जो जम्मू में रहता है और जम्मू के बाहर भी रहता है, क्योंकि कचरा एक ऐसी बीमारी है कि बहुत ज़्यादा बड़ी अभी हमने कोविड देखा लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में ही हमने कोविड देखा और उसमें हमने देखा कि कितनी भयंकर बीमारी थी ये। सो ऐसी और बीमारियां फ्यूचर में ना आए, हमें ना देखनी पड़ी, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को ना देखनी पड़े, इसीलिए हमें अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा और साफ़ सफाई हमें घर से शुरू करनी पड़ेगी ताकि हम बाहर जनरेट ना करें वेस्ट। जी।